हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ आपको पुरानी यादों में लेके चलूँगी सन 2000 की यादों में कि उस टाइम का दौर कैसा था, कुछ पुरानी वीडियो और फ़ोटो के ज़रिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सन 2000 का दौर हम में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का सुनहरा दौर था, जब ना तो इंटरनेट का इतना चलन था और ना ही लोगों के पास स्मार्टफोन था। लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी को देखकर और रेडियो को सुनकर खुश हुआ करते थे। उस समय हर घर में टीवी नहीं हुआ करते थे। गांव में कुछ ही ऐसे घर थे जहां टीवी हुआ करते थे। उस समय सड़कों पर छोटी गाड़ियां जैसे मारुति 800, बजाज चेतक, यामा RX 100 जैसी गाड़ियां देखने को मिलती थी। दोस्तों, यह दौर आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर देगा। उन लम्हों को एक बार फिर से जीकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे और आपके दिल से यही निकलेगा कि यह भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं एक सुनहरे दौर में। सन 2000 में धीरे धीरे गांव में टीवी आना शुरू हो गया था। उस समय ज़्यादातर लोग दूरदर्शन ही देखते थे। दूरदर्शन पर कई सारे सीरियल आते थे, जैसे अलिफ लैला, शक्तिमान, जूनियर जी, साकाला का बूम बूम जैसे कई सारे सीरियल। इसके अलावा गांव के लोग बुजुर्गों के पास रेडियो हुआ करते थे, जिनसे वे समाचार सुना करते थे। उस समय माचिस की डिब्बियां बहुत रंगीन हुआ करती थी। आपको याद होगा, हम माचिस की डिब्बियों को फाड़ते थे और उनकी फ़ोटो से ताश खेलते थे। अगर आपने भी बचपन में ये गेम खेला है तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना। दोस्तों, हमारी क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे हुआ करते थे जो पेन के ढक्कनों को चबा चबा कर कुछ ऐसा कर दिया करते थे। ये एक एक दौर हुआ करता था जब अखबार का यह कोना किसी खजाने से कम नहीं था। जब भी हमारे हाथ में न्यूज़पेपर आता था तो हम यह कोना बहुत ही बेताबी से पढ़ा करते थे। दोस्तों, क्या आपने यह पौधा देखा है? यह पौधा आपको हर जगह दिखाई देता था, चाहे घर हो या फिर सड़क का किनारा। लेकिन आज ये पौधा बहुत ही कम दिखाई देता है। इसके फूल तोड़कर हम अपने घर लाया करते थे। उस समय आज के जैसे हाई फाई आइसक्रीम नहीं हुआ करती थी, बल्कि ऐसी आइसक्रीम हुआ करती थी जो केवल 4 आना 8 आना में आया करती थी। जो स्वाद और खुशी इस सफ़ेद मलाई वाली बर्फ़ को खाकर मिलती थी, वह आज की महंगी महंगी आइसक्रीम खाने पर भी नहीं मिलती है। किस किस ने ये मलाई वाली बर्फ़ खाई है, कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, उस समय याद हो आपको, स्कूल की में बारिश हुआ करती थी तो हम बारिश को देखने के लिए क्लास से बाहर यूँ निकल जाया करते थे। उस समय ना तो फ्यूचर की चिंता थी और ना ही पढ़ाई का डर था। वह भी क्या दिन थे जब इस फोटो को देखकर दिल करता है कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाए और एक बार फिर हम इन खटोलों पर सो पाएं। कितना हसीन था वह बचपन। कुछ ऐसा था हमारे बचपन का सैलून। जब नाई के पास हम बाल कटाने के लिए जाते थे तो उस समय कोई फिक्र नहीं थी कि नाई हमारे बाल कैसे हेयर स्टाइल में काट रहा है। हमें तो केवल बाल कटवाने से मतलब हुआ करता था। उस समय की शादियों में बहुत शांति हुआ करती थी। उस समय शादी समारोह में ना तो टेंट हुआ करता था और ना ही केटरिंग। गांव में जब भी शादी ब्याह होता हुआ करता था तो घर से चारपाइयाँ आ जाया करती थी और गांव की महिलाएं अपना अपना बर्तन लाती थी और मिलजुल कर खाना बनाती थी। उस समय खाना बनाने के लिए कोई बावर्ची नहीं आता था, बल्कि गांव की महिलाएं मिलकर एक दूसरे पूरे गांव का खाना बना लिया करती थी। गांव के लोग बारातियों का खाना खाने से पहले खाना नहीं खाया करते थे, क्योंकि ये गांव की इज्जत का सवाल हुआ करता था। और दोस्तों, ये गोगा मन्नत जिससे हमारे पापा किया करते थे और यह खेल उस समय के बच्चों के लिए बहुत पसंद था। जब उस समय लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो हम इस तरह की बॉल बनाकर खेला करते थे। आपने दोस्तों अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। दोस्तों, जब हमारे मोजे ढीले हो जाया करते थे तो हम अपने मोजों में रबड़ लगा लिया करते थे। दोस्तों, इन मोटरसाइकिल और साइकिल के पहियों से हम बहुत ज़्यादा चलाया करते थे। स्कूल से आते के साथ हम इनको चलाना शुरू कर देते थे। ये पहिया साइकिल की रिंग उठा लेते थे और दोस्तों, यह घिरनी जैसे खास तौर पर हमारे मेले से लाया करते थे। लेकिन ये दोस्तों, यह एक दिन से ज़्यादा नहीं चलती थी, यह कमज़ोर होती थी और हम इससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाकर बहुत ज़्यादा खेल लिया करते थे। दोस्तों, ये लाइट हमारे इन्वर्टर का और बल्ब का कुछ काम गांव में जब कोई फंक्शन होता था तो ये लाइट दूसरों के घरों से मांगकर आ जाती थी। लेकिन दोस्तों, यह मेटल बार बार फूट जाया करता था। उस समय हर दुकान पर यह गुरु चेला मिलता था, जिससे हमें साइड में घुमाकर देखा जाए तो इस साइड में इंसान दिखते थे। इसे जानबूझकर खरीदा करते थे ताकि इसे खाने के बाद हमारा मुंह लाल हो जाए। याद है दोस्तों, बरसात में यह मौसम चारपाई में ऐसा हो जाता था, फिर इसे हम 2-3 लोग मिलकर चारपाई को सीधा करते थे। दोस्तों, ये उस समय आज के जैसे किचन नहीं हुआ करते थे, बल्कि गांव के ज़्यादातर घरों में मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, जहां पर महिलाएं कुछ इस तरह से बैठकर खाना बनाया करती थी। उस समय गांव में ज़्यादातर खपरेल के मकान हुआ करते थे। गांव में बहुत से कुछ ऐसे मकान थे जो सीमेंट से बने हुआ करते थे। जबकि आंधी और पानी का मौसम आता था तो उस समय ये लोग कच्चे मकानों
को सही कर लिया करते थे। जब मकान बहुत ज़्यादा पुराना हो जाया करता था तो फिर छप्पर टूट जाया करता था, तो गांव के सभी लोग मिलकर उसे उसके ऊपर नया छप्पर लगाते थे। और उस समय सब काम करने के लिए लोग मजदूर नहीं बुलाते थे, बल्कि गांव के लोग मिलजुल कर अपने अपने घर का काम कर लिया करते थे, एक दूसरे के घर का। उस समय खेतों में ज़्यादातर काम बैल किया करते थे, चाहे खेत की जुताई करना हो या फसलों को काटना। उस समय गांव में कुछ ऐसी जगह हुआ करती थी जहां पर बुजुर्ग चौपाल लगाया करते थे और वहां बैठकर ज्ञान दिया करते थे और आने जाने वालों को टोका करते थे। इसके अलावा उनके कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हुआ करते थे जो हर किसी के घर में क्या हो रहा है उसका पता उनको रहता था। उस समय घास काटने के लिए इस तरह का चारा मशीन इस्तेमाल किया जाता था। चारा काटने के बाद उन्हें पशुओं को दे दिया जाता था। गांव में हफ्ते में 2-3 दिन बाजार लगता था और लोग 2-3 दिन की सब्जी अपने घर ले आया करते थे। उस समय बाजार का दृश्य कुछ अलग ही हुआ करता था। जब भी पूरे गांव की सफाई होती थी तो उस समय सफाई आज की जैसे नहीं होती थी, बल्कि मिट्टी और गीली करके उसकी लिपाई होती थी। इससे मिट्टी की अजीब भी खुशबू होती थी और पुताई के बाद खुशबू को पूरा घर आंगन महकने लगता था। अब देखते हैं सन 2000 में हमारे शहर कैसे दिखते थे। ये ओरिजिनल वीडियो है सन 2000 की, और इसे देखकर जब आप उन दोनों में पहुंच जाएंगे जब आप बच्चे हुआ करते थे। कपड़ों को देखिए, इन कपड़ों के पैटर्न आज के कपड़ों से कितने अलग हैं। और ये दुकानें आज की शहर की दुकानों जैसे मॉडर्न नहीं हैं, बल्कि बहुत ही सिंपल। लेकिन यहाँ पर आपको चारों तरफ शांति ही शांति दिखाई देगी, क्योंकि उस समय शहरों में सुकून था, आज बड़े बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलता। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये किसी चीज़ की इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी की फुल मस्ती बिता रहे हैं। ये 25 साल पुरानी मुंबई है। उस समय देखिए मुंबई में कैसी साइकिल चला करती थी, जो आज मुंबई में किसी भी कोने में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। भले ही आपको इस शहर से बहुत ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन सुकून है।